प्यारे भगवत प्रेमियों, जीते जी भगवत प्राप्ति कराने वाला ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। सूत जी ने सोनक इत्यादि मुनियों से कहा, सनकादिकों ने नारद जी को श्रीमद् भागवत की महिमा की कथा सुनाई थी। अब देखिए, ये नारद जी अभिशापित दक्ष के द्वारा कि एक जगह टिक के रहेंगे नहीं, पर इन्होंने संपूर्ण महात्म की कथा सुनी सनकादिकों से। जब एक जगह टिक के रहेंगे नहीं, इन्हें अभिशाप लगा है, तो वो अभिशाप वहां कैसे लागू नहीं हुआ? तो प्यारे भगवत प्रेमियों, जो भगवत स्मरण करते हैं ना, उनके ऊपर साप लगता ही नहीं। सुमिरत हरि साप गति बाधि, सुमिरत हरि साप गति बाधि, सहज विमल मन लागी समाधि, 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 सुमिरत हरि सब गति बाधि, सुमिरत हरि सब गति बाधि, सब गति बाधि। महाराज, जो हरि स्मरण करें उनका सदैव मंगल ही मंगल है। महाराज, दक्ष का अभिशाप फलीभूत ही नहीं हुआ। प्यारे भगवत प्रेमियों, एक बार ये चारों कुमार सत्संग के लिए भ्रमण कर रहे थे। ये चारों कुमार ऐसे हैं कि हमेशा सत्संग में रहे। कहीं हरि कथा हो रही है तो जाके हरि कथा सुने, और या फिर हरि कथा सुनावे। अब श्रोता ना मिले तो चारों परस्पर हरि कथा सुनावे, हरि कथा सुने। एक हरि कथा सुनाए तो 3 सुने। और महाराज जो है सतत सत्संग में रहें, तो सत्संग के प्रति अभिरुचि रखें। एक बात बोलो, जीवन में सब कुछ मिल जाता है, पर सहज में सत्संग नहीं मिलता। जो अति सौभाग्यशाली है उसे सत्संग मिलता है। हमारे असंख्य जन्म बीत चुके हैं। असंख्य जन्मों में असंख्य बार हमें पिता मिले हैं, माता मिले हैं, भाई मिले हैं, बंधु मिले हैं, पुत्र मिले हैं, भोग मिले हैं, धन प्राप्त हुए हैं, यहलौकिक सुख मिले हैं, पारलौकिक सुख मिले हैं। प्यारे भगवत प्रेमियों, ये चीजें प्राप्त हो जाती हैं, पर सत्संग सहज में प्राप्त नहीं होता। और सत्संग प्राप्त हुआ है तो जान लेना भगवान की बड़ी कृपा है। तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले, जुबती सुखदाई, राज मिले, गजबाज मिले, सब साज मिले, मन वांछित पाई। यह लोक मिले, सुरलोक मिले, विधि लोक मिले, वैकुंठ जाई। सुंदर साज सबे मिली हैं, पर दुर्लभ संत समागम भाई। सुंदर साज सबे मिली हैं,
पर दुर्लभ संत समागम भाई। संत समागम दुर्लभ है, इसलिए सत्संग मिला कहीं भी महाराज जाओ, संतों से मिलो। महाराज संत हैं कौन? आजकल संत भेषधारी तो बहुत मिल जाते हैं, क्या सबके पास जाएं? बल्कि संत वही है जिसका जीवन शास्त्रीय है, जो करे सो बोले वो संत। जिसकी वाणी में केवल ज्ञान नहीं, आचरण में ज्ञान है, वो संत है। जो सत्य में स्थित रहे वो संत है। महाराज ऐसे संतों का दर्शन दुर्लभ है, ऐसे संतों की वाणी दुर्लभ है। ऐसे संत मिले तो सत्संग करो भैया। ये चारों कुमार सत्संग के लिए जा रहे, तब उन्हें नारद जी मिले और नारद जी चिंतित थे। और देखिए सांसारिक लोग चिंतित करते हैं, ये बात समझ में आती है, आसक्ति के कारण हम हमेशा चिंता में रहते हैं। पूरी जिंदगी बीत जाती है, के होगो के होगो के होगो। अरे जो होगो सो होगो। बाबरे तो चिंता क्यों करता है? चिंता व्यक्ति को चिता में बिठा देती है, जीवन को चिंता नष्ट कर देती है। इसलिए चिंता मत कर। चिंता चिता से भी बढ़कर है, खून के समान लग जाती है, मुर्दे को चिता जलाती है और जिंदे को चिंता खाती है, जिंदे को चिंता खाती है। इसलिए भैया चिंता मत करो। चिंता तुम्हें चिता में बिठा देगी और चिंतन तुम्हें राधा गोविंद की गोदी में बैठा देगा। इसलिए चिंतन करो, चिंता नहीं। अब प्यारे भगवत प्रेमियों, नारद जी से पूछा चारों कुमारों ने चिंतित क्यों हैं? नारद जी बोले पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ जानकर पृथ्वी में गया, पर मैंने सर्वत्र अधर्म के मित्र कलिजुग का प्रभाव देखा। देखिए ये कलिजुग जो है अधर्म का मित्र है, इसलिए कलिजुग में अधर्म का ज्यादा प्रचार प्रसार होता है। अधार्मिक लोग ज्यादा मिलेंगे, धर्म की ओर रुचि रखेंगे ही नहीं। क्वचित लोगों की निष्ठा धर्म के प्रति होती है। कलिजुग जो है अधर्म का मित्र है, इसीलिए अधर्म का ज्यादा प्रचार प्रसार होता है कलिजुग में। नारद जी कह रहे हैं कि कलिजुगी जीव बड़े आलसी हैं। महाराज किस चीज के लिए आलस आता है? भगवत भजन के लिए, भगवत भक्ति के लिए। व्यवहारिक कार्य के लिए आलस नहीं आता, भोगों के लिए आलस नहीं आता। ये कलिजुगी जीवों की मति बड़ी मंद है। भगवत भजन में सहज में बुद्धि लगती नहीं, फालतू की बातों में लगती है। ये कलिजुगी जीव बड़े भाग्यहीन है। भाग्यहीन इसीलिए है कि अच्छे संतों का संग नहीं मिलता। तरह तरह के उपद्रव हैं कलिकाल में जो भजन करने नहीं देते। नारद जी कह रहे हैं कलिकाल में जो साधु वेशधारी मिलते हैं वे भी प्राय पाखंडी मिलते हैं। पाखंड निरता संतो, कि लोगों को सत्य से नहीं जोड़ते, लोगों को भगवान से जोड़ने के लिए प्रयास नहीं करते, पर साधु भेष को व्यापार बना लेते हैं। पाखंड निरता संतो। बहुत भीड़ लगी हुई थी,
क्यों लगी हुई है जी? एक बहुत बड़े साधु आए हुए हैं, यूं मौसम्बी को घुमा करके केला बना देते हैं और केले को यूं घुमा करके मौसम्बी बना देते हैं। अरे ये तो जादूगर का काम है, जादूगर बहुत अच्छी तरह से ये कर सकता है। संत वो नहीं जो मौसम्बी को यूं घुमा करके केला बना दे, कि केले को यूं घुमा करके मौसम्बी बना दे। संत तो वो है जो दुर्जन को यूं घुमा करके सज्जन बना दे महाराज। और विरक्ता स परिग्रह, नारद जी कह रहे हैं कि कलिकाल में मैंने देखा विरक्त महात्मा परिग्रह कर रहे हैं। गोस्वामी बाबा ने कहा है ना, कलि कौतुक न जात कही, कलि कौतुक न जात कही, तज को जात कही, तपस्वी धनवंत दरिद्री गृही, तपस्वी धनवंत दरिद्री गृही, तपस्वी। ये कलियुग में ऐसा होता है, जो तपस्वी हैं वे तो धनवंत। बताओ, अब तपस्वी को धन की क्या जरूरत है? वो तो तपस्या करे। तपस्वी धनवंत बहुत बड़े महात्मा है जी, लेकिन क्यों? उनके पास मर्सिडीज गाड़ी है। अब ये बताइए, ये एक बात कोई अगर कहे बहुत बड़े सेठ जी हैं उनके पास मर्सिडीज गाड़ी है, तो ये बात तो शोभा देती है, बहुत बड़े महात्मा है। क्यों? कि मर्सिडीज गाड़ी है, ये बात शोभा देती है क्या? बताओ, ये बहुत बड़े महात्मा है जी, लेकिन क्यों? 5 स्टार होटल जैसा आश्रम। अब ये बात तो समझ में आए कि बहुत बड़ा सेठ है, उस 5 स्टार होटल जैसा भवन है, उसका 5 स्टार होटल जैसी कोठी है, पर संत के लिए ये बात महाराज ये शोभा देती है क्या? संत की पहचान तो त्याग से होती है महाराज, वैराग्य से होती है, भजन से होती है, अनुभूति से होती है, ज्ञान से होती है, वैराग्य से होती है, भक्ति से होती है। अरे कैसे अच्छे महात्मा हैं, दिन रात भगवत भजन में ही लगे रहते हैं। कैसा वैराग्य पूर्ण जीवन है उनका। उनकी हर चेष्टा हमारे लिए आदर्श है। एक बात है कि वो संत का जीवन ऐसा जीवन हुए कि महाराज जो है उसके जीवन को देखने से भगवत भजन करने की प्रेरणा मिले। संत के जीवन को देखने से अगर ऐसा ना लगे कि अरे हमने तो व्यर्थ जीवन गंवा दिया, अब तो हमें राधा गोविंद का भजन करना चाहिए, उस आनंद में डूबना चाहिए, अगर ऐसा न लगे है, तो फिर वो संत कैसे? और यहां नारद जी कह रहे हैं, मैंने देखा कि कलिकाल में विरक्त साधु परिग्रह कर रहे हैं। ये तो रहा विरक्तों के वहां की हाल। और नारद जी बोले कि मैं गृहस्थों के वहां पहुंचा तो क्या देखा? तरुणी प्रभुतागे साल्य को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलकनम। गृहस्थों के वहां जवान स्त्री की ही चलती है। जो तरुणी स्त्री है ना, जवान स्त्री है, वो जो कह दे वही होता है, वही सुप्रीम पावर होती है गृहस्थों के वहां। बोल दिया ना जी, बोल दिया ना जी, नहीं रहना है आपके पिता माता के साथ। आप तो ऑफिस में रहते हैं, हमारी क्या हाल होती है पता है आपको? दिन रात डोकरी मेरे पीछे पड़ी रहती है, हम नहीं रहेंगे इनके साथ। तो कहे यस मैडम, कल से दूसरी व्यवस्था कर देता हूं, वहीं रहेंगे।
तरुणी स्त्री जो कह दे व्यक्ति महाराज वही बात मानने लगे, क्योंकि चाम में आसक्ति। देखिए, ना नाम का गुलाम बनो, ना दाम का गुलाम बनो, ना चाम का गुलाम बनो। गुलाम ही बनना है तो श्याम का गुलाम बन जाओ प्यारे, श्याम का गुलाम बनो, ठाकुर के दास बनो। गुलामी तो ठाकुर जी की करो महाराज। और लोग कोई काम करते हैं तो बुद्ध पुरुषों से सलाह नहीं लेते, पिता माता से सलाह नहीं लेते। पुराने जमाने में कोई कार्य करते तो बुजुर्गों से सलाह लेते थे, क्योंकि बुजुर्गों को विशेष अनुभव होता है, तो बुजुर्गों से सलाह लिया करते थे। कलिकाल का ऐसा प्रभाव है, बुजुर्गों से सलाह नहीं लेते, पिता माता से तो बात भी नहीं करें। कोई नया काम करना चाहे तो महाराज सलाह लें किससे? साले से। साल्य को बुद्धिदायक। और हमारे ब्रज में एक कहावत है, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। साल्य को बुद्धिदायक है। और प्यारे भगवत प्रेमियों, वैवाहिक संबंध के समय गुणों का विचार नहीं करें, कुल का विचार नहीं करें। कलिकाल में ये नहीं कहें कि कन्या बड़ी सुशीला है, सद्गुण संपन्ना है, सदाचारिणी है, भगवत भजन करने वाली है, ऐसी बात न करें। अब महाराज जो है वैवाहिक संबंध कराते समय धन की चर्चा करें। 5 लाख का संबंध करना है तो कर लो। अरे 5 लाख तो बहुत कम है आजकल, 50 लाख का संबंध करना है कर लो। 50 लाख भी बहुत कम हो गया है आजकल। 2 करोड़ का संबंध करना है तो कर लो। तो जिस संबंध से पहले धन को महत्व इतना दिया जाता है, उस संबंध में मधुरता कैसे हो सकती है? इसीलिए विवाह के उपरांत लड़ते हैं। दंपत्ति नाम च कलकनम। लड़ाई झगड़े हुए। प्यारे भगवत प्रेमियों, पति पत्नी दोनों कहीं जा रहे तो एक व्यक्ति ने बुलाया, सुनो सुनो सुनो। दोनों पहुंचे, लेकिन ये जो कुआं है इसमें अगर कोई सिक्का डाल दे तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब महाराज पति प्रसन्न हो गया। महाराज अब उसने एक सिक्का डाल दिया और पत्नी को एक सिक्का दिया, तू भी डाल। अब पत्नी डाल रही थी तब महाराज कुएं में गिर गई। तब महाराज जो है पति कहता है, तू उस व्यक्ति से तुमने बहुत अच्छा कहा, सही, तूने सही कही कि कुआं में सिक्का डालने से मनोकामना पूरी हो जाती है। मेरी तो हो ही गई। तो आजकल दाम्पत्य जीवन इस प्रकार हो गया है। दंपत्ति नाम च कलकनम। हमारा ड्राइंग रूम में तो खी खी करके हंसें, पर बेडरूम में कुत्तों के जैसे भौंकें। ये काल का प्रभाव है। अरे पत्नी किसको कहते हैं? जो पति को पतन के मार्ग से रोके उसे पत्नी कहते हैं। और पति किसको कहते हैं? जो पत्नी को रघुपति राम से जोड़ दे, यदुपति श्याम से जोड़ दे, उसे पति कहें महाराज। हाँ, ऐसे अमंगल दृश्यों को देखता हुआ मैं वृंदावन में पहुंचा। वृंदावन में मैंने एक विचित्र दृश्य देखा। एक तरुणी स्त्री रोदन कर रही थी, उसके समीप 2 वृद्ध लेटे हुए थे। अनेक तरुणी स्त्रियां उसकी सेवा कर रही थीं। उसने मुझे कहा, संत प्रवर जरा रुकिए, मेरे दुखों का नाश कीजिए। आप जैसे महात्माओं के दर्शन मात्र से सारे दुख दूर हो जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मैंने उस तरुणी स्त्री से पूछा, तुम कौन हो? ये दोनों कौन कौन हैं? ये जो तरुणी स्त्रियां तुम्हारी सेवा कर रही हैं, ये कौन कौन है बताओ? तब वो बोली, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति हूं, ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। और ये जो तरुणी स्त्रियां सेवा कर रही हैं, ये गंगा, जमुना, गोदावरी, नर्मदा इत्यादि पवित्र नदियां हैं। द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र में
कहीं कहीं मेरा विशेष सम्मान हुआ, और गुजरात में मैं वृद्ध हो गई। जब वृंदावन पहुंची मैं नवीना हो गई, युवती बन गई, पर मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध के वृद्ध रहे। इसका क्या कारण है आप बताइए। अब महाराज नारद जी ने कहा, देवी कलियुग का आगमन हो गया है, इसीलिए तुम तीनों की ये स्थिति है। कलियुग के प्रभाव को देखकर संत पुरुष उदासीन रहते हैं, और जो असाधु हैं कलियुग के प्रभाव को देखते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं। उन्हें उनकी चीजें मिल जाती है कलियुग में तो बड़े प्रसन्न होते हैं। यह संतो विषीदन्ति प्रहिष्यन्ति ह्यसादव धत्ते धर्जं तु यो धीमान् सधीरः पंडितोऽथवा। नारद जी ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो, श्री कृष्ण के चरणारविंदों का चिंतन करो, तुम्हारे सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। श्री कृष्ण चरणाम्भोजं स्मर दुखम गमिष्यति। जिस प्रभु ने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी, जिस प्रभु ने लीला के माध्यम से ब्रज की गोपियों को आनंद प्रदान किया था, वो प्रभु कहीं गए नहीं, वो श्री कृष्ण कहीं गए नहीं, वो श्री कृष्ण है ना। तुम उनका चिंतन करो, तुम्हारे दुख नष्ट हो जाएंगे। देखिए जीवन में कभी दुख आए तो विचलित मत हो, ये अंग है, जैसे ऋतु परिवर्तन होता है ना, आना जाना लगा रहेगा, सुख दुख सुख दुख जाएगा, सुख आएगा, दुख जाएगा, सुख आएगा। तो विचलित होने की कोई जरूरत नहीं महाराज। सुख में भूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। सुख में भूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। महाराज ये संसार का नियम है, ऋतु बदलती रहती है। हमेशा सर्दी रहती है? नहीं रहती है। हमेशा गर्मी रहती है? नहीं रहती है। तो प्यारे भगवत प्रेमियों, दुख आए तो घबराएं नहीं, प्रभु का चिंतन करें, प्रभु का स्मरण करें, और सुख आए तो अभिमानी ना हुए, भगवत स्मरण करें। और एक चीज ये है कि हमेशा कृष्ण को अपने साथ अनुभव करें। कृष्ण मेरे साथ हैं, दुख में भी कृष्ण मेरे साथ हैं, सुख में भी मेरे साथ हैं, हमेशा मेरे साथ हैं। कभी मेरा साथ छोड़ते नहीं। भगवान की भक्ति करें, जो भक्ति करे उसका मंगल ही मंगल होए। प्रेत पिशाच राक्षस असुर उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। तपस्या के द्वारा, वेदाध्ययन के द्वारा, ज्ञानाभ्यास के द्वारा, सत्कर्म के द्वारा श्री हरि को प्राप्त नहीं किया जा सकता। श्री हरि तो केवल प्रेम से प्राप्त होते हैं। प्रमाण ब्रज की गोपियां, ब्रज की गोपियों ने तपस्या नहीं की थी, ब्रज की गोपियों ने वेदाध्ययन नहीं किया था, ब्रज की गोपियों ने ज्ञानाभ्यास नहीं किया था, ब्रज की गोपियों ने सत्कर्म नहीं किए थे। ब्रज की गोपियां केवल श्याम सुंदर की भक्ति करती थी, और भक्ति के द्वारा उन्होंने श्याम सुंदर को प्राप्त कर लिया। इसीलिए भक्ति से ही जीव का कल्याण है। अब प्यारे भगवत प्रेमियों,
ज्ञान वैराग्य को जागृत करने के लिए नारद जी ने तरह तरह के प्रयत्न किए, पर ज्ञान वैराग्य जागृत नहीं हुए। वेदांत का पाठ किया, गीता पाठ किया, तरह तरह के सदग्रंथ के पाठ किए, पर ज्ञान वैराग्य जागृत नहीं हुए। आकाशवाणी हुई, नारद सत्कर्म करो, तुम्हारे सत्कर्म करने से ज्ञान वैराग्य की जागृति होगी। अब महाराज नारद जी ने संत महात्माओं से पूछा है कौन से सत्कर्म करने से ज्ञान वैराग्य जागृत होंगे। और बद्री विशाल धाम में चारों कुमारों के साथ मिलन हुआ है। चारों कुमारों से प्रार्थना की है कि आप अनुग्रह करें और बताएं कि कौन से सत्कर्म करने से ज्ञान और वैराग्य जागृत होंगे। और तब महाराज चारों कुमारों ने कहा, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतालाप सतु गीत सुकादिभी। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के द्वारा ज्ञान वैराग्य और भक्ति की जागृति हो सकती है। यद्यपि श्रीमद् भागवत समस्त शास्त्रों का सार है, फिर भी श्रीमद् भागवत समस्त शास्त्रों से विशेष फल प्रदान करता है। अब महाराज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ होना निश्चित हुआ। स्थान चयन किया गया हरिद्वार, गंगा तट पर श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ। कोई राजसिक परिवेश में नहीं, कथास्थल के लिए सात्विक प्रदेश चाहिए। अब देखिए आजकल कथाओं में कितनी कितनी व्यवस्थाएं होती हैं। तभी हमारे जैसे कथा सुनाने वाले महाराज आते हैं, पहले व्यवस्था पूछते हैं, पहले बजट पूछते हैं, कितना अमाउंट लगा दोगे। पर ऐतिहासिक कथा हो रही है, ज्ञान वैराग्य और भक्ति को जागृत करने के लिए कथा हो रही है। वो कथा कितनी दिव्य हो रही है। देखिए कि वहां जितने भी श्रोता हैं गंगा जी की बालू के ऊपर बैठे हुए हैं, कोई व्यवस्था नहीं। व्यासपीठ भी बना है तो महाराज गंगा जी की बालू से बना है। यहां तो तकत है और आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, गद्दे में बैठे हुए हैं। और जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते उनके लिए महाराज जो है कुर्सियां लगी हुई हैं। पर वहां गंगा जी की बालू के ऊपर महाराज सारे श्रोता बैठे हुए हैं, वक्ता भी गंगा जी की बालू के ऊपर बैठे हैं। और देखिए आजकल कितना एडवर्टाइजमेंट होता है, कितनी पब्लिसिटी होती है, पर वहां कोई पब्लिसिटी नहीं, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं। आजकल हमारे जैसे कथा सुनाने वाले पहले फोन करके पूछते हैं पंडाल आधा भरा कि नहीं, और पंडाल आधा नहीं भरा है तो महाराज जो है संगीत वालों के जिम्मे छोड़ देते हैं कि जो है कीर्तन करते रहें। मेहनत वो करें, लेकिन उसका ध्यान नहीं चारों कुमारों को कि कितने श्रोता आए हैं कथा में। कथा सुनने वाला मात्र एक नारद जी और 4 वक्ता। श्रोताओं से वक्ताओं की संख्या ज्यादा नहीं। महाराज हम जैसे महाराज कथा सुनाने वाले इसको प्रेस्टीज इशू मान लें, इतने बड़े वक्ता हम और ये 50 श्रोता के सामने कथा सुनाएंगे। महाराज जिनको कथा से प्रेम है ना, ये सब नहीं देखते हैं भाई। कथा के मुख्य श्रोता तो राधा गोविंद हैं, ठाकुर जी हैं। अब उनके साथ कोई कथा सुने तो महाराज उसको आनंद जरूर मिलेगा, है? तो आप लोग ये सोचें यहाँ राधा गोविंद के साथ कथा सुन रहे हैं महाराज, ठाकुर जी के साथ कथा। अब महाराज जो है, और ऐसा कभी संभव है कहीं सुमधुर कथा हुए
और वैष्णव रह जाए, कभी नहीं। जो भक्त होता है कथा के बिना रह नहीं पाता है महाराज। दौड़ते हुए वैष्णव कथा सुनने के लिए जाने लगे। श्री भागवत पीयूष पानाय रसलंपटाः भावन्तो अप्याययु सर्वे प्रथमं जे च वैष्णवाः। महाराज दौड़ के जाने लगे वैष्णव लोग कथा सुनने के लिए, अनुरागी भक्त कथा सुनने के लिए दौड़ के जाने लगे। तब लोगों ने पूछा दौड़ के क्यों जा रहे हो? महाराज वैष्णवों ने कहा अगर कोई प्रसंग छूट गया तो ये इस चीज को वही अनुभव कर सकता है जिसने हृदय से कभी कथा सुनी है। क्या आनंद मिलता है। श्रोता तो बहुत आते हैं, कुछ वीआईपी तो ऐसे आते हैं नोट चढ़ाने के लिए, कुछ वीआईपी जो है कार्ड का सम्मान देने के लिए आते हैं। ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। पर जिसने कभी दिल से कथा सुनी है, हृदय से कथा सुनी है, वो समझ सकता है कथा श्रवण करने से क्या आनंद मिलता है महाराज। एक बात बोलूं, जो आनंद भगवान के दर्शन से नहीं मिलता, उससे भी कहीं अधिक आनंद भगवान की कथा सुनने से मिलता है महाराज। भगवान की लीलाओं के दर्शन हो जाते हैं। कथा एक ऐसा साधन है। ईमानदारी से कथा सुन के देखो, व्यासपीठ पर बैठ के कह रहा हूं, हृदय में राधा गोविंद प्रकट हो जाएंगे ईमानदारी से। महाराज ऋषि मुनि आए सब परिवार कथा सुनने के लिए। सारे तीर्थ कथा सुनने के लिए आए। और एक बात तो है, जहां भगवान की कथा होती है वहीं सारे तीर्थ निवास करते हैं। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि बसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग। जहां अच्युत भगवान की कथा होती है वहीं नित्य गंगा निवास करती हैं, वहीं नित्य यमुना निवास करती हैं, वहीं त्रिवेणी विराजमान रहती है, वहीं गोदावरी विराजमान रहती है, वहीं सिंधु विराजमान रहती है। अब आप लोगों ने तो सिंधु नदी देखी भी नहीं होगी। सिंधु नदी भी पवित्र नदी है। बस भारत का जब बंटवारा हुआ, अब पाकिस्तान में सिंधु नदी चली गई। अब महाराज सिंध प्रदेश है ना, उसी सिंधु नदी भी पवित्र नदी है महाराज। जहां भागवत की कथा होती है वहीं सिंधु नदी विराजमान रहती है। सारे तीर्थ वहीं निवास करते हैं, सारे तीर्थ महाराज। जहां कथा होती है वहीं वृंदावन है, वहीं अयोध्या है, वहीं काशी है। वहीं काशी। संपूर्ण तीर्थों का भ्रमण हो रहा है यहाँ। आप बैठे हो, सारे तीर्थों का भ्रमण हो गया है? फिर भी कोई दुर्भागा ना आए कथा सुनने, तो फिर हम क्या करें? हम क्या करें बताओ? हमारी क्या गलती है उसमें? गलती हमारी नहीं। हा? उसके फटे कपाल की है। फटे कपाल मतलब उसके दुर्भाग्य की। प्यारे भगवत प्रेमियों, हरि कथा होत है जहां, गंगाहू चली आवे कहां, जमुना सिंधु सरस्वती आवे, गोदावरी विलंब नावे।
सर्व तीर्थ को पासा तहां, सूर हरि कथा होत है जहां, सूर हरि कथा होत है जहां। हरि 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 निरंतर भगवान की कथा सुनो। हमारे पिछले साल तो हमने सुनी थी, साल में एक बार खाते हो, रोज खाते हो ना, तो भाई जिसका जो डाइट है उसको वो देना ही होगा। शरीर को शरीर का भोजन देते हो तो आत्मा को आत्मा का भोजन देना होगा। और महाराज अगर आत्मा का भोजन आत्मा को नहीं दोगे तो फिर वृत्तियां असत पथ की ओर चली जाएंगी। बिनु पानी भोजन बिना उदर मचावे क्रांति, बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति, बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। महाराज अगर उदर के लिए भोजन न दें, अब क्या हालत हुई। यहाँ कलश यात्रा के बाद जो है सब यहाँ पहुंचे और पहुंचने के उपरांत महाराज केवल 10 मिनट के लिए सत्संग हुआ था सुबह। अब महाराज ज्यों ही इधर हुआ श्रीमद् भागवत की जय, त्यों ही भगे, क्योंकि उधर में क्रांति मच रही थी। कुछ माताएं तो सुबह से बिना कुछ लिए आई थी कि कलश यात्रा में शामिल होना है, और बज गए 12 क्या 1 बज गए शायद, 1 बज गया। अब महाराज भागी प्रसाद के स्टॉल की ओर। बिनु पानी भोजन बिना उधर मचा दे क्रांति। महाराज है पेट में स्ट्राइक होने लगती है, स्ट्राइक होने लगती है तो जो आप लोग समझते हैं क्या हालत होती है। और स्ट्राइक ऐसी होती है कि सारी इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं शक्ल उतर जाती है जब भूख लगती है। और फिर अगर पेट में कुछ चला जाए तो महाराज जो है पेट तृप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार भजन नहीं करोगे, सत्संग नहीं करोगे, कथा नहीं सुनोगे तो मन अशांत रहेगा। लोग कहें ना जो हम तो परेशान हैं, टेंशन में हैं, लेकिन अगर भजन नहीं करोगे तो टेंशन में रहोगे, कथा नहीं सुनोगे तो टेंशन में रहोगे। जिसका जो खुराक है उसको तो देना होगा ना। तो मन का जो खुराक है भाई मन को दो, शांत रहोगे, प्रसन्न रहोगे। अब महाराज यहाँ फिर भी कोई कहे हम कथा नहीं सुनेंगे तो महाराज जो है ऐसे व्यक्तियों को चारों कुमारों ने गाली दी है। जो व्यक्ति कथा नहीं सुनता है वो पृथ्वी के लिए भार रूप है, वो पशु के समान है। देवता ऐसा कहते हैं। अब प्यारे भगवत प्रेमियों, इस प्रकार
चारों कुमार भागवत की महिमा को वर्णन कर रहे थे, तब कथास्थल पर ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों के तीनों प्रकट हो गए। तीनों के तीनों प्रकट हो गए। कथास्थल में बैठने के लिए जगह नहीं थी। आज तो प्रथम दिवस है, लोग शोभा यात्रा में भी व्यस्त रहे, इसलिए आज यहाँ जगह है। और धीरे धीरे यूं प्रसंग बढ़ेगा तो यहाँ भी जगह नहीं होगी। अब प्यारे भगवत प्रेमियों, वहां बैठने के लिए जगह नहीं थी। अब ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों के तीनों कथास्थल में आ गए, और जितने श्रोता बैठे हुए थे महाराज आपस में चर्चा करने लगे, ये तीनों कहां से आ गए? कथम प्रविष्टा कथम आगतेयम मध्ये मुनिनाम इति तर्कयन्तः। अरे भीड़ तो इतनी कि जो है रास्ता भी नहीं था आगे तक आने के लिए, ये तीनों के तीनों कैसे आ गए? देखिए एक बात है कि हम भागवत की कथा सुनते रहेंगे दत्त चित्त होकर, तो कब हमारे हृदय में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति आ जाएंगे हमें भी पता नहीं चलेगा महाराज। बिना निमंत्रण ही आ जाएंगे, हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि ये ऋषि मुनि इतने एकाग्र होकर भागवत की कथा सुन रहे थे कि इनको जो है पता नहीं चल पाया ये तीनों कब आ गए। और वास्तव में उस रीति से भागवत सुननी चाहिए। अब यहाँ तो पता भी होता है कि कौन आया कौन गया, ये आगे पीछे भी देखें हमारा। प्यारे भगवत प्रेमियों, एक महात्मा हुए, रोज रामचरितमानस का पाठ करते थे। अब महाराज एक दिन भरत मिलाप प्रसंग पढ़ रहे, और महाराज इतने भावमग्न होकर के पढ़ रहे कि प्रभु राम से रहा नहीं गया। स्वयं प्रभु राम उन्हें अपने धाम लेने के लिए आए और राम खड़े हो गए। अब ये पाठ करते जा रहे हैं, पाठ करते जा रहे हैं। अब महाराज जो है और राम खड़े हैं इनकी अपेक्षा में, इन्हें भगवत धाम ले जाने के लिए। और तब हनुमान जी से ये रहा नहीं गया। महाराज जो है हनुमान जी उन्हें बोलना चाह रहे, और तब महाराज जो है प्रभु राम ने इशारा किया, थोड़ी देर इनको पढ़ने दो। और प्रेम मगन होकर के महाराज ये पढ़ रहे, राम जी और हनुमान जी दोनों सुन रहे। हनुमान जी तो राम कथा के अनुरागी हैं ही। अब महाराज जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी आ जाते हैं। अब दोनों श्रवण कर रहे। और प्यारे भगवत प्रेमियों, महाराज जो है उनको भी ये अनुभव हो गया था राम जी आ गए हैं, जब हनुमान जी इशारा कर रहे थे, पर ये पाठ करते जा रहे थे। अब महाराज भरत मिलाप हुआ है, प्रभु राम और भरत दोनों मिले हैं, और इन्होंने पाठ को विश्राम किया है। और प्रभु राम को देखा, अब महाराज प्रणाम किया। अब महाराज तब हनुमान जी ने पूछा कि आपको तो पता है कि बहुत देर से प्रभु आए हैं, खड़े हैं, तब आपने प्रणाम भी नहीं किया, पाठ को रोका नहीं, पाठ करते रहे। अब महाराज अब प्रणाम कर रहे हो। तब महाराज भक्त के नेत्रों से आंसू झरने लगे। महाराज भक्त ने कहा कि कितनी प्रीति से, कितने अनुराग से भरत राम जी से मिलने के लिए जा रहे थे, अगर बीच में मैं इन्हें छोड़ देता, राम से नहीं मिलाता, उनकी क्या स्थिति होती। राम आ गए, और ये भी मुझे अनुभूत हो गया कि धाम लेने के लिए आ गए। अगर मैं धाम चला जाता तो भरत को बिना मिलाए राम से चला जाता, उनकी क्या दशा होती। महाराज भक्त जब लीला आस्वादन करते हैं, कथा चिंतन करते हैं, कि कथा श्रवण करते हैं, इस लोक में नहीं रह के नहीं, तो महाराज जो है लीला में प्रवेश करके लीला कथा सुनाते हैं। प्यारे भरत को ऐसे विरह में मैं कैसे छोड़ देता।
प्यारे भगवत प्रेमियों, प्रभु राम ने भी कहा कि मैंने कथा प्रसंग सुना, मेरा चित्त भी अभिभूत हो गया। प्यारे भगवत प्रेमियों, तो कथा सुनते समय दूसरी ओर ध्यान न जाए, कौन आया कौन गया है, उधर ध्यान। अरे एक बात बोलूं, चित्त इतना तल्लीन हो जाए कि स्वयं ठाकुर जी भी आकर के बगल में बैठ जाए ना, तो भी पता ना चल पाए महाराज जो है। उस रस में डूब जाओ, उस रस में को, तभी कहते हैं कथा सुनना, तभी कहते हैं कथा सुनना। तो भाई यहाँ ऋषि मुनि इस रीति से कथा सुन रहे थे कि उन्हें पता नहीं चल पाया कि कब ज्ञान वैराग्य भक्ति कथा स्थल में आ गए। महाराज विचार विमर्श कर रहे, ये कैसे आए। तब प्यारे भगवत प्रेमियों, ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों ने चारों कुमारों के लिए कहा कि हमें स्थान दो, कहां बैठ के हम कथा सुनेंगे। और तब चारों कुमारों ने कहा, निरंतरम वैष्णव मानसानी, वैष्णवों के मन पे हृदय पे बैठकर तुम तीनों कथा सुनो। और प्यारे भगवत प्रेमियों, तीनों भुवनों में वो धन्य है जिसके हृदय में हरि भक्ति है, और जिसके हृदय में हरि भक्ति है उसके हृदय में सदैव श्री हरि विराजमान रहते हैं। हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। अपने धाम को छोड़कर श्री हरि भक्त के हृदय में आ जाते हैं, और भक्त के हृदय में निरंतर विराजमान रहते हैं। कहीं हृदय से जाना भी चाहें तो जा नहीं पाते, क्योंकि भक्ति रूपी रस्सी से, प्रेम रूपी रस्सी से भक्त उनके चरणों को बांध करके रखता है। अब जाओ, कहां जाना है, कहां जाना है, जाओ। जैसे मैया यशोदा ने बाल कृष्ण प्रभु को बांध दिया था ना, भक्त भी भगवान के चरणों को भक्ति रूपी रस्सी से, प्रेम रूपी रस्सी से बांध करके रखता है। भगवान कहीं जाना भी चाहे तो नहीं जा सकते। अब प्यारे भगवत प्रेमियों, जहां भक्ति है, जहां भक्त हैं, वहीं भगवान है। कथा स्थल पर भगवान प्रकट हो गए, बड़ी सुंदर झांकी है, प्रकट हो गए। चारों कुमारों को वरदान मांगने के लिए कहा। चारों कुमारों ने वरदान मांगा, जहां कहीं भी आपकी कथा होए, आप सुनने के लिए जाना, यही वरदान में दे दो। तो जहां कहीं भी भागवत की कथा होती है ना, ठाकुर जी सुनने के लिए आते हैं, यहीं के बैठ के सुन रहे कथा, पक्की बात सुन रहे। और जब कोई श्रोता एकाग्रचित्त होकर कथा सुनता है, उसके अंतर हृदय में आकर विराजमान भी हो जाते हैं हमारे। प्यारे भगवत प्रेमियों, चारों कुमारों ने कहा, कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत की कथा श्रवण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। देखिए, 5 महापाप हैं। 5 महापापों में पहला महापाप है मदिरापान। ये जितने शराबी हैं ये महापापी हैं। तो कोई यहां बैठा हो तो महाराज उसे बुरा लग रहा हो तो मैं क्या करूं, पर लिखा है महापाप है मदिरापान। और दूसरा महापाप है ब्रह्महत्या, ब्राह्मण को मारना। तीसरा महापाप है सुवर्ण की चोरी। चौथा महापाप है गुरु स्त्री गमन, अगम्यागमन। और 5वां महापाप है विश्वासघात, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, ये महापाप है। ये 5 महापाप करने वाला व्यक्ति भी भागवत की कथा सुनता है तो पवित्र हो जाता है। इसका मायने ये नहीं कि महाराज जो है कथा सुनेंगे फिर पाप करेंगे और फिर महाराज जो है कथा सुनने के लिए आ जाएंगे। अगर ऐसे पाप हो गए हैं और महाराज कोई भागवत की कथा सुनता है और ये संकल्प ले लेता है कि आगे ऐसा मैं नहीं करूंगा, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। प्यारे भगवत प्रेमियों, कोई दंभी है, ढोंगी है, वो भी कथा सुनता है तो पवित्र हो जाता है। कोई क्रूर है,
कथा सुनता है तो पवित्र हो जाता है। पिशाच के समान निर्दयी है, कथा सुनता है तो पवित्र हो जाता है। देखिए, पराये धन से पुष्ट होना, पराये धन से अपना पोषण करना महाराज जो है ठीक नहीं। कुछ लोग तो सोचते हैं कि जो है कि चकाचक दूसरों को लूटो और मस्ती से रहो। कहे ना, राम राम रटना पराया माल अपना। तो दूसरों के धन से पुष्ट होना यह गर्हित आचरण है। और उसमें भी किसी ब्राह्मण के धन से पुष्ट होना, किसी ब्राह्मण के धन से अपना परिपोषण करना, वो और भी गर्हित है। हाँ, कोई अगर विशेष महाराज जो है संकट आ गया तो अलग बात है। अगर ऐसी परिस्थिति आ गई कि और कुछ काम ही ना चले तो अलग बात है। पर समर्थ होते हुए दूसरों के धन से पुष्ट होना और महाराज किसी ब्राह्मण के धन से पुष्ट होना, ये गर्हित आचरण है। अरे हाथ पैर दिए हैं, मेहनत करो, श्रम करो, किसी के धन से क्यों पुष्ट हो? प्यारे भगवत प्रेमियों, ऐसे व्यक्ति भी भागवत की कथा सुनता है तो पवित्र हो जाता है। कोई व्यभिचारी व्यक्ति भी भागवत कथा सुनने के लिए आता है तो पवित्र हो जाता है। भागवत कथा की ऐसी महिमा है। और इसी क्रम में महाराज एक दृष्टांत सुनाया। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पतनमुत्तमम् यत्र वर्णास्पधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी के तट पर उत्तम नगर नामक एक नगर था। उस नगर में आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहता था। वो समस्त शास्त्रों में विशारद था, श्रुति शास्त्र में स्मृति शास्त्र में अत्यंत निपुण था। धनवान होकर के भी भीख मांगता था। ये कुछ लोगों की आदत होती है, संपन्न होते हुए भी भीख मांगते हैं। ये स्वभाव में आ जाता है। अब महाराज देखिए, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती है तब तक पूर्णता का बोध नहीं होता। इस ब्राह्मण के पास सब कुछ था पर कोई संतान नहीं थी, इसीलिए ये परेशान रहता था, दुखी रहता था। एक बार ये इतना दुखी हो गया, इसने निश्चय कर लिया कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। अब प्यारे भगवत प्रेमियों, आत्महत्या करने के लिए किसी सरोवर के तट पर बैठा हुआ था और तब एक संत आए। संत ने उसको समझाया, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। पंडित जी, पुत्र प्राप्ति रूप मोह का त्याग कर दो। प्रारब्ध की गति बड़ी प्रबल है कि विवेक का आश्रय लेकर भगवान का भजन करो, सांसारिक वासना को छोड़ दो। जो प्रारब्ध में लिखा है वही प्राप्त होगा पंडित जी। इसीलिए व्यर्थ की वासना मत रखो। सुतबित नारी तीनी आशाएं, त्याग सके तो त्याग रे। ये तीन वासना बड़ी प्रबल है। एक पुत्र की वासना, एक वित्त की वासना, धन की वासना, और एक नारी की वासना। ये तीनों प्रबल है। संत ने कहा, पुत्र प्राप्ति की वासना छोड़ो। 7 जन्म तक तुम्हारे प्रारब्ध में पुत्र सुख है नहीं, भगवान का भजन करो। अब तो ब्राह्मण देवता ने कहा, मुझे विवेक नहीं चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए। यह सत्य है कि मेरे प्रारब्ध में पुत्र सुख नहीं है, पर यह भी तो सत्य है
किसी संत की कृपा हो जाए तो प्रारब्ध भी बदल जाता है। देखिए, प्रारब्ध के कष्ट भोगने ही पड़ते हैं, पर दो उपाय से प्रारब्ध के कष्ट भी समाप्त हो जाते हैं। एक, तीव्र भगवत भजन करने से। भगवत भजन करो तो प्रारब्ध नष्ट हो जाता है, और या फिर किसी महात्मा की कृपा हो जाए तो प्रारब्ध नष्ट हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि महात्मा के पीछे पड़े कि कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। अरे कृपा करो कर कहने से कृपा नहीं हो जाती है। कृपा तो महाराज जो है सहज ही होती है, और कृपा पात्र वही बनता है जो संत का आज्ञाकारी होता है। आज्ञा का पालन करो, संत जो निर्देश देते हैं तदनुसार चलो, निश्चित कृपा पात्र बन जाओगे। प्यारे भगवत प्रेमियों, क्योंकि जो बात दवा से हो न सके वो संत दुआ से होती है। जो कामिल मुर्शिद मिलते हैं तब बात खुदा से होती है, तब बात खुदा से होती है। जो बात दवा से हो न सके वो संत दुआ से होती है, वो संत दुआ से होती है। अब महाराज, संत ने आत्मदेव के लिए एक फल दिया और कहा पत्नी को खिला देना। 1 वर्ष तक अनुष्ठान के नियमों का पालन पत्नी करे तो निश्चित पुत्र की प्राप्ति होगी। वर्षावधि स्त्रिया कार्जम तेन पुत्रोति निर्मला। देखिए, ये जितनी माताएं बैठी हुई हैं इस बात को जान लें, समझ लें कि सत्कर्म करने से सत्पुत्र की प्राप्ति होती है। यहां 1 वर्ष के लिए महाराज नियम बताए, सत्य, पवित्रता, दया, दान, 1 बार भोजन, अनुष्ठानिक नियम पालन कोई करे तो तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। आजकल तेजस्वी पुत्र तो चाहिए नहीं, इसलिए मक्खी मच्छर जैसे बच्चे होते हैं। हाँ, और फिर रोती रहेंगी, ऐसा बच्चा हुआ, जीना हराम कर दिया। भक्ति करो महाराज। हर चीज के लिए श्रम करना पड़ता है। पैसा कमाने के लिए श्रम करते हो कि नहीं? कोठी बनाने के लिए श्रम करते हो कि नहीं? डिग्री प्राप्त करने के लिए श्रम करते हो कि नहीं? है? उन चीजों के लिए श्रम करो, और सुसंस्कारी बच्चा ऐसे हो जाएगा। भोग विलास की जिंदगी जियोगे और सोचोगे कि हमारे घर में राम आ जाए, तो आने वाले राम कभी नहीं। राम भक्त आ जाए, आने कभी नहीं आएंगे। ध्रुव आ जाए, कभी नहीं आएगा। प्रहलाद आ जाए, कभी नहीं आएगा। महाराज, पिता माता दोनों भगवत आराधना करें महाराज, शास्त्रीय जीवन जिए तो घर, या तो घर में राम आता है या फिर राम का कोई भक्त आता है महाराज। और नहीं तो देखो क्या हालत है। मारो वेटो गनी पूछे, मारी हालत खराब। जो करोगे वो भरोगे, इसलिए सत्संग में आओ, तदनुसार जीवन जियो, जीवन आनंद से भर जाएगा। अब प्यारे भगवत प्रेमियों, धुंधली को चिंता हो गई, मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, मैं गर्भिणी हो जाऊंगी। अब उसकी सहेली आई, पूछने लगी चिंतित क्यों है? लेकिन मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। अरे ये तो अच्छी खबर है, तुझे अच्छी खबर लग रही है? मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी तो डाइट कम हो जाएगी, पेट बढ़ जाएगा तो डाइट कम हो जाएगी, और डाइट कम हो जाएगी तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, कमजोर हो जाऊंगी
तो घर के काम कर नहीं सकती, और डॉक्टर बेड रेस्ट के लिए कहेगा तो बेड में पड़ी रहूंगी, घर के कामों को कौन करेगा। प्यारे भगवत प्रेमियों, जैसे आजकल डॉक्टर बोलते हैं बेड रेस्ट, बेड रेस्ट में अब उसकी सहेली बोली, देख ननंद को बुला ले और 9 महीने तक खूब मेहनत करवाना, खूब मेहनत करवाना। अब जब बच्चा होगा तो ननंद को तो बुलाना पड़ेगा बढ़ावा देने के लिए। अब 9 महीने तक इतनी मेहनत करवा देना कि बढ़ावा भी वसूल हो जाएगा। बिल्कुल बराबर। ऐसे ननंद किसको कहें? ननंद जो आनंद देने वाली नहीं होती है उसे ननंद कहें। ये कुछ संबंध बड़े नाजुक होते हैं। सास बहू का संबंध, भाभी ननंद का संबंध। ननंद मतलब सास की सीआईडी। आज भाभी ने ऐसा किया, आज भाभी ने वो किया। पर सारी ननंदें ऐसी नहीं होती हैं। हमारे ठाकुर जी की बुआ थी सुनंदा बुआ। सुनंदा कहते हैं जो आनंद देने वाली है। महाराज जो गोविंद का भजन करता है वो स्वयं आनंद में रहता है और दूसरों को भी आनंद प्रदान करता है, आनंद लुटाता है। हा? तो सुनंदा बुआ जैसी बने महाराज, नंद न बने, सुनंद बने, आनंद प्रदान करें। नहीं तो हमेशा कमी देखते रहो। ये भाभी ने ये किया, वो किया, सो किया। अब प्यारे भगवत प्रेमियों, इधर धुंधली बोली, चल तू कह रही है तो ननंद को भी बुला लूंगी, पर कभी भूकंप आ गया तो मैं भगूंगी कैसे? पेट इतना बड़ा, मैं भगूंगी कैसे? और भवन के बाहर नहीं जा पाया तो कहीं भवन गिर गया तो मैं तो मरी जाऊंगी। और मैं इतनी सुकुमारी हूं, प्रसव वेदना कैसे सहूंगी? शायद आजकल की जैसी व्यवस्था नहीं थी, ये ऑपरेशन वाली व्यवस्था थी नहीं। आजकल जो ऑपरेशन से बच्चे हो रहे हैं, देखिए प्राय अस्वस्थ रहते हैं। ये 6-7 साल की अवस्था में चश्मे लग जाते हैं, इतने मोटे मोटे चश्मे। जो स्वाभाविक वस्तुएं हैं महाराज, उनके साथ छेड़ाखानी करने से ऐसा होता है। महाराज ये बोली, मैं प्रसव वेदना कैसे सहूंगी? आजकल की नारियों के जैसे प्रसव वेदना सह नहीं पाएंगी, इसीलिए महाराज ऑपरेशन कराती है। इसे माता के स्वास्थ्य के लिए भी वो गलत प्रभाव पड़ता है और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए भी गलत प्रभाव पड़ता है। और कहीं सुखदेव स्वामी जैसे 12 वर्ष तक बच्चा रह गया तो कितने आगे की सोच रही है। कहीं बच्चा रह गया तो मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। ना बाबा, ना 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 ना। और उसकी बहन आई हुई थी, बोली तू चिंता क्यों करती है, मैं गर्भिणी हूं ना, होने वाले बच्चे को तुझे दे दूंगी। और हमारे ये बड़े लोभी हैं, इन्हें ढेर सारा धन दे देना, ये भी प्रसन्न और तू भी प्रसन्न और तेरे पति भी प्रसन्न। और देख ये बाबा जी लोग सच बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं ये भी पता चल जाएगा। कोई फल खाने से बच्चा होता है? इस गाय को फल खिला दे। और धुंधली ने फल गाय को खिला दिया। संत की वाणी पे विश्वास नहीं। अब प्यारे भगवत प्रेमियों, धुंधली की बहन ने एक बच्चे को जन्म दिया, उसने धुंधली के लिए दे दिया। और जब नामकरण संस्कार हो रहा था, आत्मदेव ने कहा मेरे नाम से मेरे बेटे का नाम होना चाहिए। तो धुंधली ने कहा 9 महीने तक पेट में किसने रखा था? आपने कि मैंने? मेरे नाम से मेरे बेटे का नाम होना चाहिए और मेरा पूर्ण अधिकार है, आपका नहीं, क्योंकि मैंने 9 महीने तक पेट में धारण किया।
आत्मदेव बोले देवी जैसी तेरी इच्छा। और महाराज धुंधली के नाम से बेटे का नाम हुआ धुंधुकारी। धुंधुम करोती थी धुंधुकारी। और महाराज जिस गाय को फल खिलाया था उसने भी एक बच्चे को जन्म दिया जिसका शरीर अत्यंत सुंदर था पर कान गाय जैसे थे, इसलिए उसका नाम हुआ गोकर्ण। गोकर्ण पंडित हुए, ज्ञानी हुए, पर धुंधुकारी महादुष्ट हुआ। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। हमारा संत के प्रसाद से गोकर्ण का जन्म हुआ था, इसलिए महाराज गोकर्ण ज्ञानी हुए। और छल से, कुसंस्कार से धुंधुकारी का जन्म हुआ था, इसलिए धुंधुकारी महादुष्ट हुआ। प्यारे भगवत प्रेमियों, वास्तव में गोकर्ण जैसा पुत्र हुए तो मातृत्व सफल है। वो जन्म देना सफल है। नहीं तो हमारे कबीर बाबा कहते हैं, कबीर बाबा महाराज बहुत खरी सुनाते हैं, किसी को बुरा भी लग सकता है पर ये कबीर बाबा का शब्द है। जाही मार्ग जाही मार्ग जाही मार्ग मूत है, पाही मार्ग पूत, भजन करे तो पूत है, नहीं समझो मूत। जाही मार्ग मूत है, पाही मार्ग पूत, भजन करे तो पूत है, नहीं तो समझो मूत। भजन करे, संस्कारी होए, बड़ों को माने, सेवा करे, धर्म के मार्ग में चले, तब तो पूत है, और नहीं तो मूत ही है। ये कबीर के शब्द है। अब प्यारे भगवत प्रेमियों, धुंधुकारी से आत्मदेव दुखी हो गए, परेशान हो गए। तब गोकर्ण के सत्संग में गए। गोकर्ण ने कहा पिताजी, इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। इस जगत में क्या, स्वर्ग में भी कोई सुखी नहीं है, इंद्र भी सुखी नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट भी सुखी नहीं है। सुखी तो भगवान का भक्त है। नहीं तो सब संसार में कहते रहते हैं कि महाराज वो बेसुखी है। जिसके पास पैसा नहीं है ना, धन नहीं है, वो कहता है धनवंत सुखी होंगे, धनवान बड़े प्रसन्न रहते होंगे। दीन कहे धनवान सुखी, और धनवंतों के पास जाओ तो धनवान कहें हम सुखी नहीं है, मैं सुखी तो राजा है। धनवान कहे सुख राजा को भारी। अब राजा के पास जाओ, राजा से पूछो तुम सुखी हो, और राजा कहे हम सुखी नहीं है। जो चक्रवर्ती सम्राट है वही सुखी है। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, और चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। जो चक्रवर्ती सम्राट है वो कहता है इंद्र सुखी है, हमारे पास कोई सुख नहीं है। अब इंद्र के पास जाओ, इंद्र से पूछो क्या आप सुखी हैं, तो इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। अब ब्रह्मा जी के पास जाओ तो ब्रह्मा जी बोलेंगे विष्णु जी सुखी हैं। पर तुलसीदास जी क्या कहते हैं? तुलसीदास विचार कहे, हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। अगर सुखी होना चाहते हो तो भैया भगवान की भक्ति करो। और यहाँ 2 श्लोकों से बड़े सुंदर उपदेश दिए हैं गोकर्ण ने, जिसको गोकर्ण गीता कहते हैं। समय नहीं है, करें का। देखिए आज जो है 4:30 बजे कथा प्रारंभ हुई थी, इसलिए 8 बजे कथा विश्राम लेगी। हाँ आज सुबह, और जिसको जाना है जाओ, और जिसको बैठना है बैठो। हाँ
देहेस्ति मांसरुधिरेऽभिमतिं त्यजत् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। पिताजी, ये शरीर हड्डी, मांस, रक्त इत्यादियों का पिंड है। इसको मैं न माने आप, ये है ही नहीं। आप तो विशुद्ध जीवात्मा हैं, आप शरीर है नहीं। शरीर के प्रति मैं बुद्धि न रखें, देहात्म बात के चक्कर में न फंसें। पिताजी, आप शरीर है ही नहीं। अब प्यारे भगवत प्रेमियों, कभी भी शरीर को लेकर अभिमान नहीं रखना चाहिए। ठाकुर जी को लेकर अभिमान रखो। देखिए ना, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, जब हनुमान जी पहुंचे लंका, रावण ने हनुमान जी से परिचय पूछा कि तुम हो कौन, बताओ। हनुमान जी ने यह परिचय नहीं दिया कि मैं इतना पराक्रमी हूं, वो तो बाद वाली बात। ये भी नहीं, पवन पुत्र हूं, ये भी बाद वाली बात। महाराज, पहला परिचय क्या दिया? दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्ट कर्मणः। मैं कौशलेंद्र राम का दास हूं, ये मेरा परिचय है। फिर बाद में कहा हनुमान हूं। कि हनुमान है कौन? शत्रु सैन्यानाम निहंता, शत्रु सैनिकों को मारने वाला। और फिर ये शत्रु सैनिकों को मारने वाला कौन है? ये इतना प्रभावशाली कार्य करने वाला कौन है? आजकल तो पिता माता के नाम से महाराज जो है अपने प्रभाव को प्रस्तुत करते हैं लोग, परंतु महाराज हनुमान का प्रभाव ये कि शत्रु सैनिकों को मार दिया। तो ऐसा हनुमान है कौन, किसका बेटा है? तो कहा मारुतात्मजः, पवन पुत्र। पहले राम का दास, फिर हनुमान, फिर शत्रु सैनिकों को मारने वाला, और फिर कहा कि पवन पुत्र हनुमान। तो प्यारे भगवत प्रेमियों, ये हमारा वास्तविक परिचय है। हम प्रभु के दास हैं, प्रभु के, हम ठाकुर जी के हैं। और जब शरीर मैं नहीं, तो शरीर के साथ संबंध रखने वाले हमारे कैसे हो सकते हैं? इसीलिए पिताजी, पत्नी के प्रति, पुत्र के प्रति जो ममता है उसका त्याग कीजिए। जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। ये जगत क्षणभंगुर है, नाशवान है पिताजी। यहां कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। यहां की वस्तुओं को स्थायी समझ करके, नित्य समझ करके राग मत कीजिए। देखिए, ये सांसारिक वस्तुओं से आसक्ति इसीलिए होती है कि हम समझते हैं कि ये वस्तुएं हमेशा रहेंगी, पर ये रहने वाली हैं क्या? नहीं रहेंगी। तो आसक्ति ना रखें पिताजी। वैराग्य रस के रसिक बनिए और भगवान की भक्ति में लग जाइए। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। पिताजी, भागवत धर्म का अनुष्ठान कीजिए। धर्मम भजस्व सततम, निरंतर भगवत भजन में लगे रहें। भगवत भजन धर्म है, किसी भी प्रकार से भगवत भजन करें। देखिए, अभी आप लोग कथा सुन रहे हैं, ये भगवत भजन। हम कथा सुना रहे हैं, ये भगवत भजन। अब वहां घर जाओगे, ठाकुर जी के लिए भोग बनाओगे, वो भगवत भजन। भाई लोग ऑफिस जाएंगे, ठाकुर जी के लिए अगर धन कमा रहे हैं तो भगवत भजन। बस दृष्टि बदल दे तो निरंतर भगवत भजन हो सकता है। सुबह हम स्नान करते हैं महाराज, उसको भी भगवत भजन बना सकते हैं अगर ठाकुर जी के लिए ना है।
महाराज स्नान करेंगे तो ठाकुर जी की सेवा में जाएंगे तो ये भगवत भजन हो जाएगा, नहीं स्नान करेंगे तो जो है कहीं घूमने के लिए जाएंगे तो भगवत भजन नहीं। ठाकुर जी के लिए कोई भी क्रिया करें वो भगवत भजन, तो निरंतर भगवत भजन करें पिताजी, निरंतर भगवत भजन करें, हर चेष्टा को भगवत भजन बना लें पिताजी। लौकिक धर्मों से मुंह मोड़ लें, साधु पुरुषों की सेवा करें, भोग की लालसा हृदय में लाने न दें, क्योंकि भोग की लालसा चित्त में आती है तो चित्त अशांत रहता है। पिताजी दूसरों के गुण दोषों का विचार न करें, दूसरों के गुणों का विचार करेंगे तो उनकी ओर आकर्षित होंगे, उनके प्रति आसक्ति होगी, और दोषों का विचार करेंगे तो द्वेष होगा। दूसरों के गुण दोषों का विचार करेंगे तो उन्हीं के चिंतन में ही डूब जाएंगे, लग जाएंगे। अगर चिंतन ही करना है तो केवल राधा गोविंद का चिंतन करें, किसी की। देखिए संसार में रहें पर संसार का चिंतन न करें, कहीं दूर भाग नहीं सकते तुम लोग, संसार में ही रहोगे। संसार में रहो पर मन में संसार को मत बिठाओ, मन में संसार को बिठाओगे तो परेशान होगे। महाराज मन में तो केवल गोविंद को बिठाओ, ठाकुर को बिठाओ। और पिताजी निरंतर भगवत सेवा करें, और भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करें, कथा रस का पान करें। और महाराज ये सुनते ही आत्मदेव गदगद हो गए। ये दो श्लोक अगर हम जीवन में उतार लें ना, कभी परेशान नहीं हो। पुत्र से परेशान थे आत्मदेव, पत्नी से परेशान थे आत्मदेव, पर इन दोनों श्लोकों को सुनते ही महाराज शांति मिली उन्हें, और वृंदावन चले गए। और वृंदावन जाकर नियमित भगवत आराधन करते, भागवत का पाठ करते। एक बार दशम स्कंद का पाठ कर रहे थे, इनके सामने श्री कृष्ण प्रकट हो गए। श्री कृष्ण को देखते हुए इन्होंने शरीर छोड़ दिया। श्री कृष्ण माप नियतम दशमस्य पाठात। और महाराज अब धुंधुकारी और उच्छृंखल हो गया, और धुंधुकारी से दुखी होकर धुंधली ने आत्महत्या कर ली। प्यारे भगवत प्रेमियों, ये धुंधुकारी के पास संपत्ति कम थी क्या? पाप की पूरी प्रॉपर्टी धुंधुकारी को मिली थी, पर सारी प्रॉपर्टी चली गई असत आचरण के कारण। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई। जाई रही पाई तीनों पाई, जाई तीनों पाई, जाई रही पाई तीनों पाई, जाई रही। जो राम से विमुख है ना, वो कितनी भी संपत्ति प्राप्त कर ले, वो पा करके भी संपत्ति उसने पाई नहीं, क्योंकि वो ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। इसलिए कहा जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, वहां तो संपत्ति अपने आप आ जाती है। अब और जो राम से विमुख है उसके पास संपत्ति आएगी तो करेगा क्या? जैसे वो धुंधुकारी ने क्या किया? पूरी प्रॉपर्टी उसने सुरा सुंदरी में गमा दिया, मदिरा पान में, और जो है सुंदरी में, बेस्या में गमा दिया। तो जो इसलिए भैया राम की ओर उन्मुख हो, राम से जुड़ो तो तुम्हारे पास संपत्ति भी रहेगी। वो तो संपत्ति महाराज जो है स्थिर रह जाएगी, वो संपत्ति सत्कार्य में लगेगी, उस संपत्ति के द्वारा कल्याण होगा, मंगल होगा, और दिनों दिन वो बढ़ेगी। महाराज इसकी संपत्ति नष्ट हो गई और 5 वेश्याओं ने उसे मार दिया। मरने के उपरांत ये जो है प्रेत बना। अब प्यारे भगवत प्रेमियों, ऐसे धुंधुकारी जैसे लोग मरने के बाद प्रेत ही बनते हैं, सब प्रेत नहीं बनते।
तो प्रेत कौन बनता है महाराज? गोस्वामी बाबा कहते हैं, परद्रोही परदार रत परधन पर अपवाद तेनर पामर पापमय देह धरे मनुजा। जो दूसरों से द्रोह करता है, जो पराई स्त्री पे कुदृष्टि रखता है, पराई स्त्री में आसक्त रहता है, जो दूसरों का धन छीनता है, ऐसे लोग मरने के बाद प्रेत बनते हैं। द्यूतम मांसम च सूरा च वेश्या हिंसा चौर्ज परदार सेवा एतानि सप्त व्यसनानि लोके घोराति घोरम नरकम नयंती। ये 7 चीजें व्यक्ति को या तो नरक की ओर ले जाती हैं या फिर महाराज प्रेत जोनी की ओर ले जाती हैं। कौन सी? जुआ, द्यूतक क्रीड़ा। जो जुआड़ी है मरने के बाद या तो नरक में जाएगा या फिर प्रेत बनेगा। हाँ? जो मांस भक्षण करता है मरने के बाद या तो नरक में जाएगा या फिर जो है महाराज जो है प्रेत बनेगा। सुरा, जो मदिरा पान करता है मरने के बाद या तो नरक जाएगा या फिर महाराज जो है प्रेत बनेगा। जो बेश्यासक्त है, असस्त्री के पास जाता है महाराज, वो मरने के बाद या तो नरक जाएगा या फिर प्रेत बनेगा। हिंसा जो करे, चोरी जो करे, जो पराई स्त्री में लिप्त रहे, मरणोपरांत या तो नरक जाएगा या फिर प्रेत बनेगा। प्यारे भगवत प्रेमियों, ये प्रेत बन गया। देखिए प्रेत तो खतरनाक होती है। यहां इतने श्रोता बैठे हुए हो, किसी ने प्रेत देखा है क्या? नहीं देखा, और ना दिखे तो अच्छा है। अब प्रेत तो खतरनाक होती ही है, पर ब्राह्मण प्रेत बन जाता है तो और ज्यादा खतरनाक होता है। अब महाराज ये ब्राह्मण था और मरने के बाद प्रेत बना, तो महाराज गांव वालों को इतना सताया, सबके सब गांव वाले गांव छोड़कर चले गए। अब महाराज इसने गोकर्ण से उद्धार के लिए जब प्रार्थना की, गोकर्ण ने इसके लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया है। अब महाराज इसने कथा सुनी, तब इसे दिव्य वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो गई। धन्य है भागवती कथा, जो प्रेत पीड़ा को भी नष्ट करने वाली है। पर आप लोग धुंधुकारी जैसे कथा मत सुनना। कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो घर वालों से कह दिया है हमारे मरने के बाद भागवत कथा का आयोजन करा दें। अरे जीते जी सुनने में कोई दिक्कत हो रही है का? कि मरने के उपरांत जो धुंधुकारी जैसे कथा सुनेंगे और बांस के ऊपर बैठ के? अरे जीते जी कथा सुनो। बांस, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि जीते जी कथा सुन रहे हैं महाराज, बांस के ऊपर बैठ के। बांस के ऊपर बैठ के कथा का सुननी महाराज इसी जीवन में निरंतर भगवत रस को पान करना है कि और इस जीवन को कृतार्थ कर देना है महाराज। ग्रामवासियों के लिए कथा सुनाई तो समस्त ग्रामवासियों को भगवत धाम की प्राप्ति हुई है। अब तब सप्ताह श्रवण की विधि बताई। जो लोग अनुष्ठानिक विधि से कथा सुनना चाहते हैं वे लोग ध्यान से सुने। महाराज शुभ मुहूर्त में भागवत कथा का आयोजन करना चाहिए। सर्वोत्तम है किसी तीर्थ में आयोजन किया जाए, वो नहीं हो पाया तो वन क्षेत्र में आयोजन किया जाए, वो नहीं हो पाया तो घर में आयोजन किया जाए। कुछ लोग कहते हैं कि घर में कथा होए तो घर में कथा होने से घर की शुद्धि हो जाएगी। अरे घर में कथा होने से घर की शुद्धि नहीं होती है, अपितु घर के सारे सदस्य जब कथा सुनते हैं उनके विचार शुद्ध हो जाते हैं। जब विचार शुद्ध हो जाते हैं घर तो शुद्ध हो ही जाएगा। अब महाराज जो है, अच्छा कथा के लिए वक्ता कैसा ढूंढना चाहिए? स्त्री की पुरुष? आजकल तो तरह तरह के वक्ता मिल रहे हैं। कैसे वक्ता के मुख से भागवत की कथा सुननी चाहिए? हमारा पीला कपड़ा वाला, हम पीला कपड़ा हमने पहन रखा है, पीले कपड़े वाले से सुनना चाहिए कि जो है सफ़ेद कपड़े वाले से सुनना चाहिए, हैं दाढ़ी वाले से सुनना चाहिए कि बिना दाढ़ी वाले से सुनना चाहिए, लंबे बाल वाले से सुनना चाहिए कि बिना बाल वाले से सुनना चाहिए, हैं स्त्री से सुनना चाहिए कि पुरुष से सुनना चाहिए? किससे भागवत की कथा सुननी चाहिए?
कैसे वक्ता के मुख से भागवत की कथा सुननी चाहिए? तो महाराज यहां कहा, पहला लक्षण बताया विरक्तो, विरक्त के मुख से भागवत की कथा सुननी चाहिए। जो स्वयं देह गेह में आसक्त है वो दूसरों की आसक्ति को नष्ट नहीं कर सकता। दूसरा लक्षण बताया वैष्णवो, भगवान के भक्त के मुख से कथा सुननी चाहिए। प्रथम सुनो भागवत भक्त मुखवान, भक्त के मुख से कथा सुनो, व्यापारी के मुख से नहीं। देखिए दूध जो है अमृत के समान है, पर उसी दूध को सांप झूठा कर देता है तो वो पीने योग्य नहीं रहता। तो भागवत महिमा को वही सुचारू रूप से प्रकाशित कर सकता है जो भक्त है, कि भक्त के हृदय में भगवान होते हैं। वो भगवान की महिमा को सतत चिंतन करता रहता है, इसलिए वाणी से भगवत महिमा को ही प्रकाशित करेगा। तीसरा लक्षण बताया विप्र, विप्र होना चाहिए। चौथा लक्षण बताया वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वैदिक शास्त्रों का बोध होना चाहिए। पांचवा लक्षण बताया कि सरल सरल दृष्टांतों के माध्यम से कथा प्रसंग समझा सके। देखिए विद्वान और संत में क्या अंतर है? जो विद्वान होता है ना, सरल से सरल चीज को कठिन बना देता है। एक बार एक पेशेंट किसी डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने पूछा रात निद्रा देवी आती है? तो पेशेंट ने कहा मैं तो सो जाता हूं, कब आती है मुझे क्या पता। अब महाराज कभी कभार साहित्यिक भाषा भी समस्या खड़ी कर देती है। तो जो वक्ता है उसे चाहिए वो कथा प्रसंगों को सही ढंग से समझा सके, जटिल इतना नहीं बना दे कि लोग समझ नहीं पाए, लोगों को झपकी आने लगे। अब समझ में जब नहीं आती है तब झपकी आती है। एक वेदांती जी कथा सुना रहे, अब महाराज जो है वो अपनी मस्ती से कथा सुना रहे, धीरे धीरे एक एक करके श्रोता जाने लगे। और महाराज जब कथा समाप्त हुई एक ही श्रोता बैठा हुआ था। वेदांती जी ने कहा तू ही अच्छा श्रोता है, बाकी सब तो चले गए, तू बैठा रहा। तो उसने कहा मैं भी कब का चला जाता, अगर मैं चला जाता तो फर्शों को व्यवस्थित कौन करता। तो वक्ता को चाहिए महाराज सरल रीति से कथा सुनाए कि सब कोई समझ सके। वक्ता को चाहिए धीर होए और अति निष्प्रिय होए, कथा के बदले किसी वस्तु की इच्छा न करे, कथा कथा के लिए सुनाए, राधा गोविंद की सेवा के लिए कथा सुनाए। ऐसे वक्ता के मुख से कथा सुननी चाहिए। जो अनेक धर्म से विभ्रांत है, कल्याण का मार्ग निर्णय नहीं कर पाता है, उसके मुख से कथा नहीं सुननी चाहिए। जो अनेक धर्मों के चक्कर में पड़ा हुआ है, जो स्त्री लंपट है, महाराज स्त्री शरीर में भोग बुद्धि रखता है, स्त्रियों के बीच रहता है, ऐसे वक्ता के मुख से कथा नहीं सुननी चाहिए। जो पाखंड धर्म का प्रचार करता है, महाराज ऐसे वक्ता के मुख से कथा नहीं सुननी चाहिए। वो अगर पंडित भी क्यों ना हो, कितने सुंदर ढंग से कथा सुनाने वाला भी क्यों ना हो, उसके मुख से कथा नहीं सुननी चाहिए है? क्योंकि भीतर जो होता है ना वही बाहर निकलता है। देखिए आर्टिफिशियल कुछ देर के लिए हो सकती है, हमेशा के लिए नहीं हो सकती है। तो हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं बन जाता है प्यारे भगवत प्रेमियों। इसीलिए जो शास्त्रज्ञ महापुरुष हैं, ऐसे महापुरुषों से भागवत कथा सुने तो निश्चित कल्याण होगा, निश्चित मंगल होगा। अब महाराज आप कहेंगे वक्ता के लिए तो इतने नियम बता दिए, तो श्रोता के लिए भी कुछ नियम है का? महाराज जो श्रोता को चाहिए, जो भागवत की कथा सुना रहा है उसके प्रति साक्षात सुखदेव की बुद्धि रखे। महाराज ये आए मेरे ऊपर कृपा करने के लिए स्वयं सुखदेव स्वामी आए हैं, कोई वक्ता नहीं आया है, अपितु महाराज स्वयं सुखदेव स्वामी आए हैं। ये जो व्यासपीठ पर विराजमान है, इनके हृदय में स्वयं सुखदेव स्वामी विराजमान है और वही मुझे भागवत की कथा सुना रहे हैं। सुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानम विनाशय। महाराज देखिए जो कथा प्रति है
उसके लिए क्या क्या नियम है? तो 7 दिन तक ब्रह्मचर्य में रहे, ब्रह्मचर्यम। महाराज ये अनुष्ठान का नियम है। जो लोग अनुष्ठान से कथा सुनना चाह रहे हैं महाराज, अनुष्ठान विधि का पालन करके कथा सुनना चाह रहे हैं, उनके लिए नियम है 7 दिन तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, अधा सुप्ति भूमि सज्जा करें, जमीन पे सोएं, और पत्रावल्याम च भोजनम, पत्तल पर भोजन करें। अब महाराज कथा समाप्ति के उपरांत एक बार भोजन करें। अगर हो सके तो 7 दिन उपवास रहें, कुछ खाएं ही नहीं, कथा सुने। महाराज नारद जी ने कहा बस हो गई आपकी कथा, कि 7 दिन तक उपवास, नियम को थोड़ा सरल कर दो ना। तो 7 दिन तक केवल घी पी के कथा सुने। महाराज ये भी नहीं हो पाएगा तो और थोड़ा सरल करो, 7 दिन तक केवल दूध पी के कथा सुने। महाराज ये भी नहीं हो पाएगा तो 7 दिन तक फलाहार में रह के कथा सुने। ये तो हो सकता है, लेकिन कर पाओ तो बहुत अच्छा है। अब आप कहेंगे कि क्या करते हो महाराज, ये भी नहीं हो पाए तो एक बार भोजन कथा समाप्ति के उपरांत, और दिन भर फलाहार में रहो, एक बार भोजन करो रात्रि को। ये भी हो जाएगा, ये भी तो सरल है। महाराज ये भी नहीं हो पाएगा, कभी पकौड़ी खाने की इच्छा हो जाए तो चलो, यहां उपवास की प्राधान्यता नहीं है, अपितु कथा श्रवण की प्राधान्यता है। अब महाराज अगर उपवास कथा श्रवण में बाधक बन रहा है तो ऐसे उपवास की प्रशंसा नहीं, जितनी बार लें भगवत प्रसाद लें, क्योंकि भगवत प्रसाद को भोजन नहीं माना जाता है। हम लोग कहते हैं प्रसाद सेवा की, प्रसाद पाया, प्रसाद खाया नहीं। प्रसाद पाएं और कथा सुने। और महाराज जो जिस भावना से कथा सुनता है उसकी वो भावना पूरी हो जाती है। और देखिए जो कथा प्रति है उसे चाहिए रजस्पला स्त्री से, अंतज से, म्लेच्छ से, पतित से, गायत्रीहीन ब्राह्मण से द्वेष करने वालों से, वेद की निंदा करने वालों से बात नहीं करनी चाहिए। अनुष्ठान की विधि है सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय, उदारता इत्यादि नियमों का पालन करना चाहिए। और ये ऐसे नियम के साथ विधि पूर्वक अगर कोई दरिद्र व्यक्ति कथा सुनता है तो उसे धन की प्राप्ति हो जाती है, रोगी व्यक्ति कथा सुनता है तो उसके रोग दूर हो जाते हैं, भाग्यहीन व्यक्ति कथा सुनता है तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति हो जाती है, पापी व्यक्ति कथा सुनता है तो उसके पाप चले जाते हैं, पुत्रहीन व्यक्ति कथा सुनता है पुत्र की कामना से सो उसे पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, मुमुक्षु व्यक्ति मोक्ष की अभिलाषा से कथा सुनता है तो उसे मोक्ष मिल जाता है। पर इन नियमों को पालन करके, अनुष्ठान विधि से। पर ये सारी चीजें तो गौण हैं। कोई अगर राधा गोविंद की सेवा की प्राप्ति के उद्देश्य से कथा सुनता है तो उसे राधा गोविंद की सेवा मिल जाती है, ठाकुर जी मिल जाते हैं। और प्यारे भगवत प्रेमियों, इस प्रकार सप्ताह श्रवण की विधि बता रहे थे। तो कथा स्थल पे सुखदेव स्वामी का आगमन हो गया। अब सुखदेव स्वामी का सबने स्वागत किया है। अब तो कथा स्थल में संकीर्तन होने लगा। प्रहलाद स्थालधारी तरल गतितया चोतव कांशधारी बीनाधारी सुरसी स्वर कुशलतया राग कर्तार्जुनो भू इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव भक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। कीर्तन होने लगा। प्यारे भगवत प्रेमियों, और इसी क्रम में सूत जी सोनक इत्यादि मुनियों से कह रहे हैं, जब जमराज के दूत मर्त्य लोक को आते हैं पापियों को लेने के लिए तो जमराज उनके कान में कुछ कहते हैं। और कान में ये बात इसीलिए कही जाती है कि दूसरों को सुनाई ना दे। कान में कहते हैं कि सुनो सुनो, मर्त्य लोग जा रहे हो पापियों को लेने के लिए, तो एक बात का ध्यान रखना, जो लोग कथा सुनते हैं उन्हें नरक में मत लाना।
क्योंकि कथा सुनने वालों को नरक में ले आओगे तो ऐसे वैष्णवों के जब पापी दर्शन करेंगे तो उनके भी पाप नष्ट हो जाएंगे, नरक खाली हो जाएगा। महाराज नरक में कोई रहेगा नहीं। महाराज तो कभी कभार जमराज के दूत जमराज से पूछते हैं, महाराज ये बात तो समझ में आ गई, जो लोग कथा सुनते हैं उन्हें हम नरक में नहीं लाएंगे, पर ये बात बताओ कि जो कथा में आके सो जाते हैं उन्हें नरक में लाएंगे कि नहीं। महाराज जमराज के दूतों से जमराज ने कहा, जो कथा में आकर सो जाते हैं उन्हें भी नरक में मत लाना, क्योंकि घर में सोएंगे तो घर वाले जगाएंगे और कथा में कोई सोएगा तो राधा नाम उसे जगा देगा, गोविंद नाम उसे जगा देगा। और ये कथा जगाने के लिए तो होती है, कथा जगाने के लिए होती है। जागृत उत्तिष्ठत जागृत वरान निबोधत, अरे उठो जगो, भगवान का भजन करो। अब कब तक सोगे? वो हमारे गौड़ीय वैष्णव लोग कीर्तन करते हैं ना रोज, जीव जागो गोरा चांद बोले और को तो घुमाई निद्रा पिशाचिर को ले। अरे जीव जग और कितने दिन तक सोएगा? मोहरूपी निद्रा में जग के भजन कर बहुत समय हो गया है। और प्यारे भगवत प्रेमियों, यहीं तक महात्म्य की कथा है और आज प्रथम दिवस है। भागवत में तो प्रवेश करना ही चाहिए, इसीलिए मंगलाचरणों को बस हम गा दे रहे हैं, व्याख्या कल होगी, अब समय नहीं है। माताएं बोलेंगे कि बाबा जी ने 8 बजा दिए, फिर भी कहता है समय नहीं है, समय नहीं है। बड़ा अब रोज रोज बुध बिहार थोड़ी ना आता है बाबा जी, साल में तो एक बार आता है, तो 7 दिन का समय है, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट घर में बोल देना कि 7 दिन अगर हमें शांति से कथा सुनने दोगे तो साल भर जो है हम तुम्हारे लिए आलू के पराठे बना लेंगे। जन्माद्यस्य यतुन्वयादितरत चार्थे स्वविज्ञस्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमुदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोचितखैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सत्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सत्यात्मक परतत्व का हम ध्यान करते हैं। जो श्रीमद् भागवत श्रवण करने की इच्छा मात्र करते हैं उनके अंतर हृदय में नंद नंदन प्रभु अवरुद्ध हो जाते हैं। इसीलिए बारंबार श्रीमद् भागवत कथा रस को पान करें। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, वृषभानुनंदिनी राधा रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, कृष्ण भक्ति की, कृष्ण नाम की, कृष्ण प्रेम की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन, प्रसाद वितरण आप लोग चालू कर दें। महाराज हरि संकीर्तन के बाद आरती अच्छा टोकन टोकन ये किसी मैया की है, जिस मैया की है ले जाएगी टोकन।
176 176 आई नहीं है मैया साहब, 176 आप जाए। ठीक है ठीक है। आओ आओ राधे, 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 आओ राधे, आओ आओ राधे, मेरे मन मंदिर में आओ राधे, मेरे मन मंदिर में आओ राधे, आओ आओ राधे, आओ आओ राधे, चरणों से निकली है